इस मीटिंग का फायदा, योद्धा सीरीज ये जो चल रही है अपनी, इस मीटिंग का अगर फायदा उठाना है तो अपने फैमिली पर्सन को जरूर बिठाइए। इन प्रोग्राम्स में अपने फैमिली को जरूर बिठाइए। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो खैर, ज्यादा समय न लेते हुए आज की सीरीज में जो हमारे कल आपने देखा ओपनिंग बैट्समैन, तो ओपनिंग बैट्समैन में आपने देखा शुभम बरड़िया जी को सुना। बट ओपनिंग बैट्समैन में जो रनर स्ट्राइक पर थे, आज उनसे रूबरू होने का मौका है। मैं बहुत ही खुशी के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ एज ए ड्रीम टीम कैप्टन, मैं आज जो शख्सियत आने वाले हैं उनको इंट्रोड्यूस करूं। उनको सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आप उनके बारे में जानें। पहली बार जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो एक स्पार्क मुझे नजर आया इस शख्सियत के अंदर में। जो इनकी बातें थी, वो बातें बहुत ही गहरी थी, और वो बातें बता रही थी कि ये सालों का अनुभव है इन बातों के पीछे में। और उनका जो कार्यशैली था, उनका जो आत्मविश्वास था, और जो उनकी समझ बूझ थी, और जो बात जो कर रहे थे, जो ठहराव था उनकी बातों में, तो मुझे बात समझ में आया कि ये बहुत ही लंबी रेस के व्यक्ति हैं। और मैंने इनके अपलाइन नवाज जी से फिर बात भी की, और मैंने बोला कि वाकई बहुत ही बेहतरीन शख्स हैं और लगे हुए हैं। जब मैंने इनकी स्टोरी जानी और काफी कुछ, तो मैं और भी ज्यादा मुरीद हो गया इनका। इनका जो काम करने का तरीका है, अपना एक स्टाइल है बात करने का, आप बहुत ही गहरा नॉलेज है। इस इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज में से एक हैं, और बहुत बड़े दिग्गज बनने वाले हैं कैंगन बिजनेस के अंदर में। आप जस्ट मैटर ऑफ टाइम, हजारों लोगों की टीम होने वाली है इनकी, मैं बता रहा हूं अभी आज। ये गहराई है उनके अंदर, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जो माइंड सेट है ना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ टीम को भी बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। और एक ऐसे लीडर हैं जो लर्निंग के प्रोसेस में बहुत जल्दी इस चीजों को सीखते हैं। इनका जो एक फिलॉसफी है, जो मैंने समझा है कि जो मेरा है सो मेरा तो है ही, बट सर जो अच्छी बातें आपके अंदर है वो भी मैं लेना चाहता हूँ। तो एक जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने की एक ललक है, वो इनके अंदर बहुत बेहतरीन है। और अपने टीम को भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आज जो शख्सियत आपके बीच आ रहे हैं, मिस्टर सौरभ रोहिल्ला जी। ये बेसिकली दिल्ली के हैं, लखनऊ बेस्ड हैं, अभी लखनऊ रहते हैं, और इस काम को तेजी से विकसित कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आज हम इनको सुनेंगे। और आगे आप इनको ये जो है पेयर में भी सुनेंगे आगे जा करके। आज तो इनकी बारी है, बट इनके जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो इनकी मैडम है, वो भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्पीकर है, बहुत अच्छा बात करती है, और उनके अंदर भी डेप्थ बहुत है, गहराई बहुत है। तो आने वाले समय में योद्धा सीरीज में कपल का जब चलेगा, तो उसमें फिर आप इनको देखेंगे कपल के साथ में। तो बहुत बेहतरीन। तो ज्यादा समय न लेते हुए, मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर मिस्टर सौरभ रोहिल्ला जी। एक जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से हम लोग जो है सौरभ रोहिल्ला जी का स्वागत करेंगे। चैट में भी आप वेलकम लिख सकते हैं। वेलकम सौरभ रोहिल्ला जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप सभी को नमस्कार मेरा। और सर जी इतनी तारीफ आपने कर दी है कि मुझे घबराहट होने लगी है, लेकिन खरे उतरेंगे उस चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मेरा नाम सौरभ रोहिल्ला है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और आज से तकरीबन अगर बात करूँ तो 10 साल पहले एक काम की तलाश में लखनऊ आया था। लखनऊ जब मैं घूमने के लिए मतलब उस काम के लिए आया, तो लखनऊ मुझे इतना पसंद आया कि मैं लखनऊ में ही रह गया। और इससे पहले एक बात है, थोड़ी सी अटपटी है लेकिन करते हैं। बचपन में गेम होता था लूडो, और एक गेम हम्म। होता था बिजनेस करके। तो मैंने अपनी लाइफ में बचपन में जितनी बार भी वो गेम खेला, उसमें ना हमेशा मैं लखनऊ को जीतता था। और क्या बात। कुछ और कुछ समय बाद क्या हुआ कि ऊपर वाले ने ना मुझे लखनऊ में ही लाके बिठा दिया। तो हालांकि जर्नी दोस्तों आज से 10 साल पहले काम शुरू किया था, करियर शुरू किया था। और अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि करियर के स्टार्टिंग में ही 3-4 महीने मैंने जॉब की,
उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि अगर कुछ बड़ा करना है, तो टीम के साथ ही हो सकता है। और टीम बनाने के 2 रास्ते हैं, जैसा कि नवाज़ सर, प्रशांत सर हमें बताते हैं, व्हाई क्लियर करते हैं कि या तो आप इन्वेस्टमेंट करके 2, 4, 5 करोड़ लगा के फैक्ट्री बनाइए, इतना पैसा अपने पास था नहीं। और दूसरा रास्ता था कि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करिए। और शुरू से किस्मत का धनी रहा हूँ, ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार हूँ। जिस व्यक्ति से मैं टकराया, वो व्यक्ति मतलब काफ़ी तारीफ़ काबिल थे। और उन्होंने एक स्कूल कॉलेज के लड़के को एक सही दिशा देनी शुरू की। समय-समय पे उदाहरण देके मुझे समझाना स्टार्ट किया कि इस दिशा में नहीं जाना, ऐसा होता है। और ये सब चीज़ें बिज़नेस देखा, उनका लाइफ़स्टाइल देखा। और हम सभी लोग जो भी कोई काम करते हैं, तो हमारा पहला जो मकसद होता है, हमारा मकसद होता है कि हम एक अच्छा लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय करें। जो कि 3-4 महीने, 5 महीने जो भी मैंने जॉब की, उसमें मेरे को लग रहा था कि होता क्या है कि जो भी हम जॉब कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक बैंक में हूँ और अगर मैं बहुत अच्छा काम करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मैं उस बैंक का मैनेजर बन जाऊँगा एक दिन, 10, 15, 20 साल बाद अगर मेरे अंदर काबिलियत है। लेकिन ये बात तय है कि मैं उसका कभी मालिक नहीं बनूँगा बैंक का, रहूँगा तो मैं मैनेजर। और मैनेजर की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख, 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। लेकिन जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर को जो बीमारियाँ होती है, मैं वो भी देख रहा था। क्योंकि मेरा जो बॉस था, उनकी सैलरी थी 1.5 लाख रुपए और उनको 5 बीमारियाँ थी। उनको अस्थमा भी था, उनको डायबिटीज़ भी थी, उनको बीपी भी था, उनको जो है स्ट्रोक भी आ चुका था कई बार और एक बार उनको पैरालिसिस भी हो गया था। तो मैंने कहा अगर 1.5 लाख चाहिए तो ये पाँचों बीमारी भी लेनी पड़ेगी। तो ख़ैर इस बिज़नेस को समझा तो विज़न क्लियर हो गया कि जीवन में कुछ बड़ा करना है और बड़ा करना है तो टीम बनानी है और टीम बनानी है तो यही अपने पास रास्ता है। ख़ैर काम शुरू किया, उसके बाद काफ़ी अच्छे से वो काम किया, अच्छा पैसा कमाया, देश-विदेश की यात्राएँ भी की। और होता है ना कि करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था। उस दौरान मुझे एनर्जिक के बारे में पता चला। पता चला कि कोई पानी ऐसा बाज़ार में है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पानी के बारे में अभी होता क्या है कि जब आपकी इनकम बहुत अच्छी होती है, तो हम लोगों का ना फ़ोकस नहीं होता, हम लोग अपने फ़ोकस को हिलने नहीं देते इधर-उधर, कि पैसा तो आ ही रहा है और पानी क्या करेगा? इतने सालों से तो पी रहे हैं। पहली बार कैंगन मुझे 2019 में टकराया और जिस व्यक्ति ने मुझे बताया कैंगन के बारे में, तो मेरी टीम में ही थे वो पर्सन। और एक बताया तो मैंने कहा ठीक है सर देखते हैं, अभी तो मैंने कुछ चीज़ें की हैं अपनी लाइफ़ में और 2019 में शादी भी हुई थी, तो मैंने कहा इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे बाद में। उसके बाद 2020 आ गया, लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। कोरोना में फिर उस व्यक्ति का फ़ोन आया, केंगन के लिए। उन्होंने कहा, "अभी तो आपके पास समय होगा?" तो मैंने कहा, "हाँ सर, अभी समय है, लेकिन अभी तो कुछ दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन में तो उतना समझ आएगा नहीं।" तो बात करते हुआ गया कि मेरे घर के बगल में एक पर्सन रहते हैं, उनके फादर को टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने इस डिवाइस को प्रमोट किया। और मैं उनके घर पे बैठा हुआ था लॉकडाउन में। वो एक ग्लास में पानी लेके आए, काँच के ग्लास में, "अरे हाइड्रोजन है, जल्दी पी ले।" तो मैंने कहा ये मशीन और इस पानी के बारे में तो मैंने कहीं देखा है या सुना है। तो हालाँकि थोड़ा-सा मुझे क्लिक हुआ। और अपनी लोगों की आदत है ना कि कहीं जाते हैं दावत में, तो खाना खाते भी हैं और लेके भी आते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप मुझे 2 लीटर पानी जो है बॉटल में दे दो, पी के देखते हैं क्या है। पानी पिया तो अच्छा लगा। और अगली बार क्या है कि 4 लीटर पानी लेके आया मैं। तो 2 लीटर मैंने पिया, 2 लीटर घर में फादर को पिलाया। तो 2-4 दिन के पानी ने उनके यूरिक एसिड में अच्छा रिज़ल्ट ला दिया। और उस समय क्या वाइफ़ का प्रेगनेंसी का दौर था, तो प्रेगनेंसी में क्या कॉन्स्टिपेशन ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उसको भी पानी थोड़ा अच्छा लगा। उसने कहा पानी चाहिए दोबारा। अभी 2-4 दिन, 5 दिन तो आदमी किसी के घर से पानी ला सकता है। तो ऐसे ही पानी लाया, तो मशीन का प्राइस अंदाज़ा था कि 1-2 लाख रुपए की मशीन है। तो पता चला कि 2,80,000 की मशीन है।
तो उस दौरान मुझे ये समझ आया कि मतलब इसमें भी 1 डेढ़ महीना लग गया है, इस पूरे प्रोसेस में। तो पता चला कि मेरे 3 दोस्तों ने और मशीन खरीद ली। और जब मुझे ये पता चला कि 3 दोस्तों ने और खरीद ली, तो फिर मेरे को रात को नींद आनी थोड़ी कम हो गई। मैंने कहा अगर ये मुझसे लेते तो ज़्यादा ठीक था। उसके बाद जब उन लोगों ने मशीन खरीदी, तो फिर फाइनली मेरा एक दोस्त है, उसी से मैंने मशीन खरीदी। तो जब मैंने मशीन में खरीदने वाला था, तो उससे पहले होता है ना कि हम लोग अगल-बगल वालों को भी फ़ोन कर लेते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है प्रमोद दुबे, इस समय जो मेरी अपलाइन भी है, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, "यार दुबे जी ऐसे-ऐसे एक मशीन है।" तो इन्होंने बोला, "मेरे घर पे लगी हुई है।" मैंने कहा, "मशीन अच्छी है ना?" कह रहे, "हाँ।" अच्छा, उस समय दुबे जी की अच्छाई लगा लो या फिर गलती लगा लो, कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने ना तो मुझे बोला कि मुझसे मशीन खरीदो, और मैंने उनको सामने से ही बोल दिया। मैंने कहा, "यार मेरा दोस्त है, मैं उसी से खरीदूँगा, क्योंकि उसने मुझे बताया है।" क्योंकि इस बिज़नेस का रूल क्या है कि जिसने बताया हम लोग उसी के साथ जाते हैं। तो मशीन मैंने खरीदी। पहले का कि बहुत सारी जानकारी थी, इस इंडस्ट्री से थे तो, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखते थे, हेल्थ के बारे में। तो मैंने 2, 4, 5 लोगों को इस मशीन के बारे में बताया, और अच्छी बात ये रही कि उन पाँचों लोगों ने इस मशीन को खरीद भी लिया, तो कुछ पैसा भी आया। उसके बाद आपने दुबे मार्केट जी से आपने दुबे जी से नहीं खरीदी, जो दोस्त नहीं, बताया नहीं था मैंने उससे खरीदी? हाँ, उससे ही मैंने खरीदी। बराबर। तो मैंने मशीन खरीदी और मेरी 10 प्लस मशीन हो भी गई। अभी होता क्या था ना, वो भी दोस्त है मेरा, जितना वो जानता है उतना ही मैं जानता हूँ। हम लोग सेम कंपनी में भी थे। अ, सॉरी। जी, जी। जैसे कुछ ऐसा होता था ना, तो वो पर्सन जो है, वो बंदा ना सीधा गिनता था कि मैं उसकी 2A की लाइन में था। और उसने कहा चलो, जैसे ही मैं उसे बोलता था कि भाई मशीन गई, वो कहता चलो 25 का जुगाड़ हो गया, ठीक है? तो उसे 25 दिख रहा था, लेकिन मैं, जैसे हमारी जो हॉट पार्टीज़ होती है, वो तो मेरी मशीन ले चुकी थी। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको सीखूँ कैसे? इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ? क्योंकि आप कितने भी अच्छे प्लेयर हैं किसी और फ़ील्ड में, और आपने अगर फ़ील्ड चेंज कर ली तो फिर सीखने की ज़रूरत है। पहले जो मेरे पास प्रोडक्ट था वो मैक्सिमम 7,000 8,000 रुपए की रेंज का था, और जब तक आपकी नॉलेज से उस प्रोडक्ट की वैल्यू कंपेयर नहीं होगी ना, तब तक आपका प्रोडक्ट जाएगा नहीं। तो अब 8,000 की जानकारी से तो 3 लाख की मशीन बिकेगी नहीं। तो मैं उससे पूछने लगा, यार इसकी कोई ट्रेनिंग होती हो या कुछ होता हो, कुछ ऐसा बताओ। कह रहा है यार बेचता रहे, बिकती रहेगी, लोगों को पानी पिलाता रहे, लोग अपने आप ही माँग लेते हैं। तो इसमें लगभग साल, डेढ़ साल निकल गया, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। तो हालाँकि मेरी दुबे जी से बात हुई, तो जब मेरी बीच-बीच में दुबे जी से बात होती थी महीने 2 महीने में, तो वो मुझे पूछते थे, मैं पूछता था, मैंने कहा कितनी मशीन हो गई? तो उन्होंने कहा 13। तो मैंने मन में कहा मेरी भी 13 हो गई, इसमें बड़ी बात क्या है? फिर कुछ दिनों बाद बात हुई, तो उन्होंने बोला 17 हो गई। तो मैंने कहा चलो होता है ना, 1-2 तो ज़्यादा हो ही जाती है। फिर 2-3 महीने बाद बात हुई, फिर उन्होंने कहा मेरी मशीन 36 हो गई। तो थोड़ा-सा मैंने सोचने में मजबूर हो गया। फिर कुछ दिनों बाद बात हुई, तो उन्होंने कहा सौरभ भाई मेरा 5A हो गया, मेरी 52-53 मशीन हो गई है, उस समय 52-53 थी। तो मतलब मैं कह नहीं पा रहा था, तो उन्होंने सामने से बोला कि सौरभ भाई अगर मेरे साथ चाहो तो काम कर सकते हो। और जितनी बार भी हमारी बात होती थी ना, वो आदमी सिर्फ़ एक ही सज्जन को लेके बात करते थे, नवाज़ सर। मेरे नवाज़ सर ये, मेरे नवाज़ सर वो ये वो। मैंने कहा यार नवाज़ सर हैं, क्या हैं? मैंने कहा चल ठीक है। तो उन दिनों क्या है ना, ट्रेनिंग चलती थी ज़ूम पे, तो उसने मुझे लिंक भेजा कई बार। तो एक दिन ऐसे ही मैं मूड में बैठा हुआ था, तो मैंने ट्रेनिंग में मैं आया 10-15 मिनट के लिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है ना, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस होता है, तो उसके साथ-साथ आपके पास एक एटीट्यूड भी होता है, ठीक है? तो 10-15 मिनट मैं ट्रेनिंग में बैठा, क्योंकि वो सब वही बातें बता रहे थे जो मुझे पता थी, ठीक है? लेकिन मुझे नवाज़ सर में एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने कहा जो व्यक्ति 10 लोगों को बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं ज़ूम पे, ये आदमी एक दिन 1000 लोगों को भी ट्रेनिंग देने की क्षमता रखते हैं। तो वहाँ से मुझे नवाज़ सर क्लिक होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद शायद अगस्त-वगस्त आया,
तो फिर बात हुई मेरी प्रमोद दुबे से। तो उन्होंने कहा कि काम कब शुरू करना है? मैंने कहा कब आ सकते हो? तो इन्होंने कहा कि बताओ कब आना है? तो मैंने कहा भाई एक काम करो, कल ही आ जाओ। और अच्छी बात ये रही कि नवाज़ सर और प्रमोद दुबे ना वो अगले दिन ही आ गए मेरे पास, 1-2 दिन में ही। 1-2 दिन में आ गए, अब तैयारी तो मेरी कोई थी नहीं। मैंने कहा अब तो ये आ गए, होटल इन्होंने ले लिया, इनका मीटर डाउन हो गया। तो मैंने ऐसे ही लोगों से इनको मिलवाना शुरू किया। और ख़ैर हालाँकि आज मैं बता रहा हूँ, मैंने ना इन लोगों का बड़ा टेस्ट भी लिया, ठीक है? क्योंकि मुझे ये था कि जो मेरा दोस्त बचपन से मेरे साथ रहा, वो तो 25 गिनता था। और दुबे जी ने मेरे को बता भी दिया कि भाई तू मेरी 3A की लाइन है। मैंने कहा ये 39 गिनेगा। अब देखना ये है कि ये बंदा मुंबई से आके मुझे सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैंने कम से कम नहीं तो 6 महीने तो मैंने इन लोगों को ऐसे ही घुमाया कि पता चला कि अभी क्या है ना, एक बार तो मशीन ले चुका था, अभी तो दोबारा मशीन लेनी थी ना सर, दोबारा 3 लाख रुपए का सिस्टम था। तो हालाँकि सर लोग आए, काम किया साथ में, और कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना सामने वाले में ऐसी दिखती है कि आदमी का मन बनता है। तो नवाज़ सर के साथ रह के या नवाज़ सर जब मेरे को मिले, तो पहली चीज़ मेरे को नवाज़ सर में ये लगी कि वो सामने वाले को ना कम्फ़र्ट फ़ील कराते हैं, ठीक है? मतलब ऐसी कोई काम की जल्दी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ, मेरा इतना पैसा लग गया या दुनियादारी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे कम्फ़र्ट फ़ील कराया। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी लोग जानते तो सब कुछ हैं। वो नवाज़ सर एक बात बोलते हैं ना कि हम राम को तो मानते हैं, लेकिन हम राम की नहीं मानते हैं, ठीक है? तो ख़ैर धीरे-धीरे मानना शुरू किया, टीम बनानी शुरू की और सीखना शुरू किया, कैसे काम चलता है, वो शुरू किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मैं गया और मैंने वहाँ का पूरा कल्चर देखा। मीटिंग शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जब मैं गया, मीटिंग मैंने देखी, मैं और मेरी वाइफ़ दोनों गए थे हम लोग। तो मैंने देखा कि वहाँ के लोगों के पास कोई कल्चर ही नहीं है, ठीक है? सॉरी टू से, लेकिन कोई कल्चर नहीं है। मतलब कोई कहीं भी चल रहा है, कोई कुछ भी बातें कर रहा है, ठीक है? और मैंने देखा कि नवाज़ सर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ रायता समेट रहे हैं और कोई बात ही नहीं हो रही है। तो हालाँकि उस मीटिंग में मैं भी थोड़ा-सा मेरे को अजीब लगा, तो मैंने बोल भी दिया था कुछ लोगों को। तो मुझे बोला भी गया बाद में मेरी वाइफ़ ने कि तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा इस आदमी के जो एफर्ट्स हैं ना, इस आदमी के एफर्ट्स मतलब इस चीज़ में तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तो कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपस में जो है ना एक तालमेल होना चाहिए अपलाइन डाउनलाइन में, है ना? तो एक बात बोली जाती है कि अगर अपलाइन इशारा कर दे या टीम इशारा कर दे तो बंदे को सामने वाले को समझ आ जाए। तो मैंने फिर नवाज़ सर से पूछा, मैंने कहा सर आप ये कैसे काम कर रहे हो? क्योंकि मैं तो सच में मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं साफ बोलना पसंद करता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते भी हो, है ना? हरियाणा में कहावत होती है कि सूसू मत करो, सीधा सुसरी कर दो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हुई, तो हालाँकि मैंने देखा नवाज़ सर का जो मानसिक लेवल है, मान मतलब बहुत हाई है भाई साहब। तो ख़ैर सीखा, देखा और ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जानना शुरू किया, ज़ूम पे मीटिंग हुई। और अभी क्या है कि हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये 50 लोगों की जो लिस्ट है, ये 50 के 50 लोग मशीन ले लें। तो यहाँ पे आया, तो मेरी मान के चलिए कि स्टार्टिंग में जो है, पहले महीने 1 मशीन बिकी, फिर 2 महीने 1 भी मशीन नहीं बिकी, फिर मेरी 1-2 मशीन बिकी, तो ऐसे मैं 10 की गिनती पे बहुत मुझे लगता है कि मेरे को 6-8 महीने लग गए पहुँचने में। और था क्या कि घर से ये था चैलेंज कि पहले तुम्हारी 12-13 मशीनें हो गई थी, तो तुम्हारी 3A की लाइन लगती है, अभी तुम दोबारा 1A में आ गए, ठीक है? तो मैंने कहा नहीं यार यहाँ कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है। और हम किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते हैं, तो उस कल्चर के कारण लेते हैं। नहीं तो एक जगह आप एमबीए करिए 1 लाख रुपए में और एक जगह आप एमबीए करिए 10 लाख में, तो अंतर क्या है दोनों में? सिर्फ माहौल का अंतर है। तो ये चीज़ें मैंने देखी, हालाँकि काम करना शुरू किया, तो बोला जाता है ना कि जो चैलेंजेज़ हैं, वो आपके घर से ही शुरू होते हैं, ठीक है? चैलेंजेज़ शुरू हुए, हालाँकि नवाज़ सर ने बड़ी मदद की मेरे को इन चैलेंजेज़ से मतलब फेस करने में। उसके अलावा धीरे-धीरे लोगों को समझाना शुरू किया, टीम बनानी शुरू की।
तो लोगों का सवाल था कि टीम कैसे बनती है, टीम बनाने का कारण क्या है। लोग बोलते हैं लिस्ट बनाओ, लोगों को डेमो दिखाओ, फॉलो करो। तो नवाज सर ने जो एक सीधा सा एक फॉर्मूला दिया कि सबसे पहले लिस्ट बनाओ और उसमें सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट को छांटो। सस्पेक्ट कौन है, प्रोस्पेक्ट कौन है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हालांकि ये गलती मैंने भी की, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट अपलाइन को जाके बिठाते हैं, कुछ देखते देखते है नहीं, हमें नहीं पता कि ये सस्पेक्ट है या प्रोस्पेक्ट है। अगर सस्पेक्ट है तो खुद उसको झेलो, अगर प्रोस्पेक्ट है तो अपलाइन से मिलाओ। खैर, सर ने मेरे लिए डेमो किए, 2 4 5 डेमो किए सर ने मेरे साथ। और 5 डेमो के बाद मैंने एक बार सर को बोला कि सर इस बार डेमो मैं दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी डेमो देता था। तो मुझे पता था कि ये डेमो मैंने बिल्कुल खराब कर दिया है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बोला जाता है बिना मरे स्वर्ग नहीं है। तो काम तो अपने को ही करना है, क्योंकि सर आएंगे मेरे पास तो 5 दिन के लिए ही आएंगे, पूरा 25 दिन तो मुझे ही करना है। तो फिर सवाल उठा मेरी टीम पे कि सर टीम कैसे बनाएं, 3 लाख की मशीन है, लोगों को कैसे बताएं। तो मैंने कहा भाई देखो, एक सिंपल सी बात है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस वो है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप ये मत देखो कि लोग कहाँ से आएंगे, आप अपने रास्ते पे चलते रहो, एक एक ईंट एक एक रोड़ा बन के आपकी जो है दीवार, आपकी इमारत तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से सर ये चीजें फॉलो करनी शुरू की, और एक चीज मुझे क्लियर हो गई थी कि ये बिजनेस मेरे लिए नया है। प्रोडक्ट जो है लोगों को महंगा लगता है, मुझे भी लगता है, और हालांकि प्रोडक्ट महंगा है भी, ठीक है। लेकिन उस प्रोडक्ट को जब तक आप उसके फायदे लोगों को नहीं बताओगे, अगर जब तक आपको उसके बेनिफिट्स नहीं बताओगा, तो लोगों को ये प्रोडक्ट सस्ता लगेगा भी नहीं। तो ट्रेनिंग शुरू की, और ये समझ आ गया कि भाई जो अपलाइन बोले उसमें दिमाग मत लगाओ। और टचवुड मेरी टीम में एक कल्चर है कि अगर मेरे को नवाज सर ने कुछ बोल दिया कि ये काम होना चाहिए, हालांकि वो काम धीरे होता है ना, ह्यूमन नेचर है ना, कि आदमी तुरंत नहीं मानता सब बातें। लेकिन अगर नवाज सर ने बोला ऐसे होना चाहिए, और अगर मैंने भी अपनी टीम को बोला, तो मैं फॉलो करा लेता हूँ। इतना तो मैं 4 6 साल के बिजनेस में समझ गया था। दूसरी चीज है कि टीम से हमारा तालमेल अच्छा होना चाहिए। मतलब आप वहां पे हो या नहीं हो, लेकिन बंदे को आपके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको सिर्फ 3 लाख रुपए निकाल के नहीं दे रहा, वो आपको अपना समय भी दे रहा है और अपना फ्यूचर भी दे रहा है। तो आप लोगों का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि हम लोगों के साथ है। उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि मीटिंग्स होती हैं, फिर मीटिंग में खर्चे का चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अपलाइन तो बहुत सपोर्ट करती है, और जहां तक होता है वहां तक करती है अपलाइन, कभी पीछे नहीं हटती। तो ये सब चीजें हम लोगों ने फॉलो की और कर रहे हैं, तो काम अच्छा होना स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा बस मेरा तो एक ही मंत्र है कि भैया, दुबे जी एक बात बोलते हैं कि प्रकृति देती नहीं है, लौटाती है। दुबे जी से मैंने सिर्फ एक ही लाइन सीखी है, और ये लाइन बड़ी जोरदार है। तो मैंने कहा जो अपलाइन के साथ जैसा व्यवहार करोगे, टीम आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेगी। तो भाई अपलाइन के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसकी बात मानो, तो टीम आपकी बात मानेगी। उसके अलावा प्रोडक्ट्स की अच्छी सी जानकारी रखो, क्योंकि अपने पास एक ही प्रोडक्ट है, कैसे चलता है, कैसा पानी है, और हमें इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है वाओ टीम से और ड्रीम टीम से। उसको फॉलो करिए, अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहिए। और जब भी कोई व्यक्ति, हम किसी को जब डेमो दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे किसी व्यक्ति ने बोला ठीक है हम बताते हैं आपको, कुछ दिन में लेते हैं, फिर आप उन्हें फॉलो अप करते हैं, फिर वो लोग जो हैं पैसों का जुगाड़ शायद नहीं कर पाते हैं। और नवाज सर के साथ रह के तो मुझे सिर्फ यही बात क्लियर हुई है कि वो जो पर्सन है ना, हम उसका एक्चुअल में वाई क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम वो समझ नहीं पाता कि मुझे इस मशीन की जरूरत है या नहीं है, या मुझे इस बिजनेस की जरूरत है या नहीं है। तो वो चीज मैंने नवाज सर से सीखी इस बिजनेस में। और सामने वाले से ना रिलेशन खराब मत करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास 10 बार चले गए और 11वीं बार अरे हटाओ यार, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। अभी दोस्तों मेरी 2 डिवाइस गई हैं ऐसी, जिनको मैंने 2 साल पहले डेमो दिखाया था। ठीक है। अच्छा, मेरी भी एक अच्छी बात यह है कि मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ। मैं आते जाते उनसे जो है राम 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 करते 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 करते, एक पर्सन ने मशीन ली और एक पर्सन ने कल मशीन ली। वो ब्लिस में आए थे, ब्लिस में जो आरटीपी हुई थी, ब्लिस में वो आए थे, तो उन्होंने डिवाइस खरीदी।
तो लोगों के साथ साथ रिश्ता बनाए रखिए। और बाकी ये जो मतलब बिजनेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो बिजनेस भी आपको समझने की पूरी कोशिश करेगा। और मेरा सीधा एक ही रूल है कि अपलाइन की मानो, राम को भी मानो और राम की भी मानो। हालांकि सर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बातें ठीक है। बिल्कुल सही है। कुछ जो बहुत गहरी बातें जो सुनने समझने पाई, जो अभी तक की बातों में जो इन्होंने बात कही, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कल्चर जो है, टीम में कल्चर होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और इन्होंने बताया भी कि जैसे एमबीए हम कहीं भी कॉलेज से करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है बेहतर है, कल्चर कैसा है वहाँ का, उस हिसाब से। टीम में तालमेल की बात की इन्होंने कि टीम में तालमेल अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है, चाहे वो टीम डायरेक्ट सेलिंग का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, बगैर तालमेल के कहीं पर भी टीम जीत नहीं सकती है, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है, ठीक है, टीम का नाम नहीं हो सकता। तो ये बेसिक बात है जो मैं अभी आपको इनके इंट्रोडक्शन में बोल रहा था कि बहुत ही गहराई और बहुत ही सादगी भरी बातें हैं। दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि दुबे जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, जो सीखा इन्होंने, कि प्रकृति हमको देती नहीं है, लौटाती है। ये एक सेंटेंस अगर आपको समझ में आ जाए तो पूरा इंडस्ट्री और पूरा मतलब दुनियादारी समझ में आपको आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा, उसी को बोला गया जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अगर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप भी अपना मजाक उड़वाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है। आप किसी के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं तो आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए। तो आप लोगों को मदद करेंगे तो आपका मदद स्वयं हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। 2 साल पहले इन्होंने बताया कि जिस बंदे को डेमो दिया था उसकी मशीन अभी क्लोजिंग हुई। जी सर, किसी कल से ही हुई है। किस कल ही क्लोजिंग हुई। अभी आप समझिए, ये ब्लीस में लेकर के आए थे। जब भी ब्लीस में हमारा आरटीपी हुआ था उस समय लेकर के आए थे, बट कितनी अच्छी बात सीखने को मिली आपसे, आपको, कि राम राम करते रहिए, उनसे हाय हेलो करते रहिए। हम क्या है, कई दफा हम अपने ऊपर ले लेते हैं, ये बंदा मेरे को ना बोल दिया। ये दिक्कत वाली बात है। कभी भी इस बिजनेस में पर्सनल मत होइए। कोई भी आदमी ना आपको हाँ बोलता है ना आपको ना बोलता है। और हाँ भी बोल रहा है तो हम चौड़ा हो जाते हैं, हम बहुत कि मैंने कर दिया। आप नहीं कर रहे हैं। इस बिजनेस का मेन हीरो है ये मशीन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस बिजनेस का मेन हीरो जो है वो है मशीन। इस बिजनेस का मेन खिलाड़ी है इसका सिस्टम। इस बिजनेस का मेन बॉस है डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, अपलाइन को मैं मानता हूं, तो अपलाइन किसको मानता है? अपलाइन सिस्टम को मानता है। ठीक है। अपलाइन किसकी? मैं अपलाइन की कॉपी हूँ। अपलाइन किसकी कॉपी है? अपलाइन सिस्टम की कॉपी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात इन्होंने रखी। और एक मजे की बात जो इन्होंने शुरुआत में बताया आपको समझने के लिए, कि जुड़ तो आप कहीं भी सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये पहले अपने बाजू वाले दोस्त से जुड़े जिन्होंने इनको पहले बताया था, बट उस शख्स ने एक ऐसे हीरे को खो दिया। वो जो शख्स था जिनसे ये जुड़े थे पहले, उसने एक ऐसे हीरे को खो दिया जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है, इस कैंगन बिजनेस में कहाँ तक पहुंचने वाला है। बट उस व्यक्ति ने क्या नुकसान किया अपना? और क्यों नुकसान किया? क्योंकि उसको समझ ही नहीं थी। वो तुरंत का इनकम देखने के चक्कर में उसने आगे का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अगर उसको ये समझ में आ जाती, वो अगर आदमी समझ पाता, वो इंसान को समझ पाता, उसकी गहराई को समझ पाता, और दूर का फायदा अगर देख पाता वो आदमी, तो आज सौरभ जैसे व्यक्ति को बंदा खोता नहीं। अब वो क्यों नहीं देख पाया? उसकी गलती है? नहीं, टीम का कल्चर उसका वैसा नहीं था, या उसका फोकस, उसका माइंडसेट उस चीजों के ऊपर नहीं था। तो ये सारी बातें जो है, कहीं हम ऐसी गलती ना करें, कहीं हम हड़बड़ी में, हम कहीं लालच के हिसाब से किसी को देखते हैं, किसी डाउनलाइन को नहीं। आप सबसे पहले, एक थ्री इडियट में बहुत अच्छा डायलॉग था कि आप पैसे के पीछे मत भागो। आप ना अपने ऊपर काम करो। आप ना, सफलता तो झक मार के आएगी, आप काबिल बनो। काबिल जब आप बनेंगे तो सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी। तो और हम कई दफा क्या होता है, हम 13-26 के चक्कर में ना पड़ जाते हैं, यहीं पर सारा गड़बड़ यहीं पर हो जाता है। ये सारी चीजें थी, ये बहुत बेहतरीन बात है।
मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सौरभ जी आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। एक दो चीजें हैं जो मैं सबके बिहाफ से आपसे पूछना चाहूंगा जी सर। कि इस इंडस्ट्री में आपका कैंगन में आने से पहले का अनुभव था आपको बहुत पहले से, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये आपकी शायद दूसरी कंपनी है। जी कितने सर, सालों का अनुभव रहा है आपका जी? मुझे रहा है सर जी 6-7 साल का अनुभव मेरा रहा है। छह और सात साल का जी। जी, इसमें मेरा जी अनुभव ये रहा सर कि एक्चुअल में जब मैं छोटा था, तो हालांकि हम लोग क्या है कि दुकानदार लोग हैं, तो शॉप पे मैं बैठता था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मेरी जो दोस्ती है, मेरी दोस्ती हमेशा 40-50 लोगों के साथ, साल के लोगों के साथ ही होती थी। तो उनके साथ बैठता था तो बहुत सारी चीजें सीखता था और समझता था बहुत सारी चीजों को। तो मुझे ना ये था कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की फैक्ट्री है, किसी ने बहुत पैसा कमा लिया है तो उसको रात को नींद नहीं आ रही है, वो नींद की गोली खा रहा है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है एक सर्टेन लाइफ में आके, मान लीजिए 50 साल की एज में आके, या बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं ऊपर वाले से यही बोलता था कि मैंने कहा भगवान जितना मेरे को घिसना हो ना, 30-35 तक घिस लेना, उसके बाद मत घिसना, क्योंकि मैं नहीं घिस पाऊंगा। तो इसी हिसाब से बोलते हैं ना कि जैसी चाह वैसी राह। तो बिल्कुल। ऊपर वाले ने मुझे वो रास्ता दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो काफी अच्छी कंपनी मेरे को मिली, आज भी है। काफी अच्छा कल्चर मेरे को मिला, काफी अच्छे लोग मुझे मिले, और उन लोगों ने हमेशा मुझे सही राह पे चलाने की कोशिश की। और हम लोगों का ग्रुप ऐसा था, टीम ऐसी थी कि हमारी टीम में ना कोई भी ऐसी बात नहीं होती थी कि किसी का कुछ रख लो, किसी की टीम को इधर से उधर कर दो, या कुछ भी एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को सबसे अच्छा लगा, डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस इनहेरिट होता है। ये बिजनेस हम्म। आप नहीं हो तो आपकी फैमिली भी कर सकती है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये लगी कि ये बिजनेस आपको घूमने की आजादी देता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं हरिद्वार तक जाता था घूमने के लिए, गंगा जी में डुबकी लगाता था, वापस आ जाता था घर पे, क्योंकि दिल्ली से 200 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा मन करा तो ऋषिकेश की तरफ ऊपर चढ़ गए। इस बिजनेस में आया तो कुछ अचीवमेंट्स हुई, पैसा कमाना शुरू किया, तो इंडिया में हम लोग घूमने लगे। मन था मुंबई जाना है तो मुंबई गए, आगे जाना है मनाली जाना है, या और भी बहुत सारी जगह हैं। इंडिया में घूमना शुरू हुए, जगह जगह टीम बननी शुरू हो गई। तो जैसे इंदौर में मेरी टीम बनी, पंजाब में बनी, उसके अलावा यूपी में, आजमगढ़ में, बिहार में, झारखंड में। मतलब अगर मैं उसी शॉप पे बैठा होता या उसी जॉब को कर रहा होता तो मुझे लगता है मैं दिल्ली दिल्ली में रह जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर बाहर जाने का, विदेश जाने का मौका मिला, वो चीजें मैंने क्लियर हुई। उसके बाद इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये है कि इस बिजनेस में ना एक तो आपका कोई रिस्क नहीं है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आपको कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। आप, मतलब ऐसा बोला जाता है कि सो ऐसे कि जैसे निपट गए हो। सही। सुबह मतलब मैं बिल्कुल बेफिक्र होके सोता हूँ। और मेरे घर वालों को ना ये दिक्कत भी रहती है कि इसे देखो ये कैसे सो रहा है। तो मैंने कहा भैया मैं अपना काम कराया, बाकी अब ऊपर वाला जाने और सब जाने। तो ये बिजनेस है सर। और सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में मार्केट में इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है। जिस हम्म। सुकून में हम लोग हैं, हम लोग जो भी कमा रहे हैं, जिस सुकून में हैं, जो ईमानदारी सही। इस बिजनेस के हिसाब से हम लोगों के अंदर है, हम लोग लोगों की मदद कर देते हैं, ठीक है, हम लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं सर, ऐसा बिजनेस ही नहीं है धरती पे कहीं। बहुत सही। और एक बुक आती है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, ठीक यस। है। तो वो डायरेक्ट यस। सेलिंग के ऊपर लिखी गई है। उस हम्म। बुक को मैंने पढ़ा तो बहुत, मतलब आज के टाइम में मार्केट में कोई किसी के बारे में सोचने वाला नहीं है। यस। और दुकानदार अगर है तो दुकानदार सुबह अगर धूप बत्ती भी लगाता है ना, तो हाथ जोड़ के कहता है भगवान बगल वाले की दुकान में आग लग जाए, है ना। और हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं भगवान इसको पानी पिला रहा हूँ, इसको मशीन दे रहा हूँ, इसका भला कर देना, ठीक है। सही है। या भगवान सही ये है। मेरी टीम में जुड़े हैं तो इसको भी सिख से बनाओ। तो ऐसा सही है। बिजनेस सर कहाँ मिलेगा। सही है। जो तो सौरभ सौरभ जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये जो है इसके ऊपर ये 98 97 की एक बात बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड।
इसी टॉपिक पे जो अभी बात हो रही सारे लोगों को जानकारी के लिए, कि अमेरिका में ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगली बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। और अमेरिका में जब ये बिजनेस बहुत तेजी से करोड़पति अरबपति बना रहा था, उस समय एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एक शख्सियत थे, जॉन सिस्टेना, अमेरिकन थे। जॉन सिस्टेना वो एक महान इकोनॉमिस्ट हैं, जाने जाते हैं। उन्होंने लगभग 32,000, 32,000 कंपनियों के का मुआयना किया, उसके ऊपर रिसर्च किया। जॉन सिस्टेना ने 32,000 कंपनियों के ऊपर मुआयना किया, रिसर्च किया। और 32,000 कंपनियों को मुआयना करने के बाद 32,000 कंपनियों का मुआयना करने के बाद 7 से 8 कंपनी के प्लान को आगे रखा। ठीक है। और उन्होंने बोला कि इस सदी का, आने वाले सदी का, 20वीं सदी, 21वीं सदी का सबसे बड़ा कोई बिजनेस होगा तो वह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। 32,000 कंपनियां जो दुनिया में चल रही थी, रन कर रही थी, उसको चेक करने के बाद 7 से 8 बिजनेस प्लान को रखा उन्होंने। और उसके अलावा, ये तो जॉन सिस्टेना थे, फिलिप्स कोटलर एक एमबीए की किताब लिखते हैं, जो एमबीए का कोर्स हम लोग करते हैं। आप इस बिजनेस की गहराई को समझो, मैं 2-3 बातें सिर्फ आपको इसी से रिलेटेड यहाँ पर डाल रहा हूँ। जॉन सिस्टेना जो महान इकोनॉमिस्ट थे, फिलिप्स कोटलर नाम के एक व्यक्ति है, फॉरनर है, जो एमबीए की किताब लिखते हैं, जो हम लोग एमबीए कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उनकी किताबें चलती है, फिलिप्स कोटलर। ठीक है। वो लिखते हैं कि एमबीए में जो पढ़ाते हैं, एमबीए में नंबर 1 बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। और आपको बता दूं कि एमबीए में 6 महीने का कोर्स है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। 6 महीने की बकायदा पढ़ाई की करवाई जाती है, चैप्टर है डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें से पूरी दुनिया में वो बोलते हैं कि नंबर 1 बिजनेस कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में कौन नंबर 1 है वो आपको पता है, इनर्जी किससे बेहतर। तो मैं फिर से सौरभ जी के पास आना चाहूंगा इसी के साथ ही साथ, कि सौरभ जी, ये जो 6-7-8 साल की जर्नी रही, जो पहले की कंपनी थी जिसमें आपने सब कुछ देखा सीखा, इनर्जी में भी अभी आप काम कर रहे हैं। इनर्जिक में क्या आपको ऐसी क्या खास बातें, इस कंपनी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, ऐसी क्या खास चीजें लग रही है, इसका प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, ये सब जो है पहले की तुलना में, जो भी आपका अनुभव था, ये बिजनेस में ऐसी क्या खास बातें लगी जो आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे सर बिजनेस जो मैं पहले कर रहा था, बहुत जबरदस्त कंपनी थी, बहुत जबरदस्त प्लान भी था, बहुत जबरदस्त कल्चर भी था। लेकिन जब मैंने इस मशीन को खरीदा तो उसी दोस्त ने मेरे को प्लान बताया, वो जैसे भी बता पाया। तो जब वो प्लान मेरे को बताया तो मेरे को ना रात को नींद नहीं आई। ठीक है, नींद नहीं आई। और आपको पता है कि हम लोग क्या, डायरी पेन लेके हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। तो हैं? मैंने बराबर। हिसाब लगाते लगाते जो है, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जिस कंपनी में मैं पहले था, तो वहां पे मैं 1-1.5 लाख रुपए की इनकम मेरी होती थी। ठीक है। और उस 1-1.5 लाख में 1-1.5 लाख रुपए की इनकम होती थी कितने समय के बाद? मतलब तीन कितना साल टाइम हो गया था? तीन तीन साल साल के बाद साल लगभग हो एक गए। से 1.5 लाख। ठीक है जी। ओके। और हाँ, आपकी टीम साइज क्या थी उस समय, 1-1.5 लाख रुपए की इनकम होती थी? टीम साइज तो सर मेरी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 150-200 लोग थे। मतलब क्वालिटी ओके। पीपल थे, वो चिल्लड़ वाला अपना ओके। हिसाब नहीं था। ठीक है। ओके। तो सॉरी है। तो हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, हाँ। टीम क्या थी, टीम अपनी अच्छी थी। तो उस बिजनेस में जब मैंने इस बिजनेस को देखा, इसके प्लान को देखा, तो मुझे ये क्लिक हो गया। जैसे अगर मैं पुराने बिजनेस में होता और आप मुझसे पूछते कि सौरभ भाई 1 लाख कमा रहे हो, अच्छी बात है, या 1.5 लाख कमा रहे हो, तो अगर मैंने 1 लाख, 1,20,000 कमाया, तो कम से कम 50 से 60 हजार रुपए, या मान के चलिए 40 हजार रुपए तो मेरा ट्रेवलिंग का खर्चा होता था। ठीक है। ओके। ओके। मतलब उस 1.5 लाख को बनाने के लिए कितना पैसा लगता था? 40 हजार लगता था। 50, 40, ठीक। 50 हजार की। उसके अलावा उस कंपनी में क्या, मंथली एक टारगेट होता है। अगर आपने उस टारगेट को अचीव नहीं किया, तो वो पैसा आपको नहीं आएगा। ठीक है। तो उस टारगेट में हर महीने 50 हजार रुपए का आपको प्रोडक्ट खरीदना होता था। अच्छा, अब वो चाहे टारगेट तो आप, कंप्लीट करने के लिए 50 हजार रुपए का आपको प्रोडक्ट अगर खरीदना ही आपको होता टीम का पैसा चाहिए, तो आपको 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपनी आईडी पे चाहिए। आप तो कहना चाहते हैं कि स्टॉक करना पड़ता था? हाँ, स्टॉक करना पड़ता था। अभी उसमें सर एक चीज ये थी कि या तो मैं टीम को संभाल सकता हूँ, या फिर मैं 50 हजार का सामान बेच सकता हूँ। ठीक है।
तो होता ये था कि हम लोग ना हर महीने सामान खरीद लेते थे, ठीक है, अपने पास रखते थे और वही सामान खाते भी थे और दे भी देते थे रिश्तेदारों को इधर उधर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 30-40 हजार ही बचता था, बाकी तो वो दिखाने का होता था 1-1.5 लाख रुपए। और इस बराबर। बिजनेस में मेरे को सबसे पहली चीज जो मैंने इस प्लान में पूछी, मैंने कहा भाई ये बताओ महीने का टारगेट क्या है। तो उन्होंने कहा भाई हम्म। कोई टारगेट नहीं है। पहली चीज मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज मुझे 8 पॉइंट प्लान बहुत जबरदस्त लगा कि एट हम्म। पॉइंट प्लान को अगर आदमी ईमानदारी से अगर 1-2 घंटा सोच ले तो बेचारा वो 3-4 दिन से पहले सो नहीं पाएगा, सिर्फ 1 घंटा सोच ले तो सही है। इस प्लान को जब मैंने देखा तो मेरी वाइफ ने बोला कि भैया इनका तो दिमाग खराब हो गया, अब ये सोएंगे हम्म। वोएंगे नहीं। तो मैं ऐसा करो, बाहर बैठो, लाइट जलाओ, बनाते रहो गोले अपने। मैं सोचने में लग गया कि अब इसको अब ऐसा वैसा। तो खैर सर, पैसा तो मोटा है और कुल मिला के जो पैसा मिलता है टर्नओवर पे। आप कुछ भी हम्म। बेचो दुनिया में, सही चाहे है। आप 1-1 हजार रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचो, चाहे आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट एक आदमी को बेचो, टाइम उतना लगेगा, पेट्रोल उतना लगेगा, फोन पे बात उतनी होगी, एफर्ट्स उतने लगेंगे, सब उतना लगेगा, लेकिन मुनाफा ज्यादा था यहाँ पे। और बहुत गहरी बात। बहुत अच्छी गहरी बात इस बात, बिजनेस यस। में ये रही कि जिन लोगों को मैं 5 साल फॉलो करके कभी 2 हजार रुपए का सामान नहीं दे पाया। कितने का सर? 2000 का। 2 हजार रुपए का। लेकिन जब मैंने उनको डेमो दिया ना तो उन्होंने मशीन खरीद ली तुरंत। हम्म। और अभी मेरी क्या बात। टीम के 3 से 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में। हम्म। जब मैं उनको है। प्रोडक्ट्स के लिए बोलता था ना तो वो कहते थे यार अभी 100 ग्राम बचा हुआ है, अभी 4 गोली हम्म। बची हुई है, खत्म होगी तो बताएंगे। ठीक है। तो इस हम्म। बिजनेस में अच्छी बात यह है कि एक तो आपको प्रोडक्ट के लिए बार बार किसी को फॉलो नहीं करना है, भाई खत्म हुआ या बराबर। नहीं हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर एक आदमी, जैसे मेरी फैमिली में 10-15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम होता था, तो हम्म। साल में तकरीबन 2.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया। ठीक है। सही अभी है। के अपनी सही। तो मशीन ही 2.5-3 लाख रुपए की है, एक बार लेनी है, 25-30 साल चलेगी, तो आपका वो पैसा बच गया। फिर दूसरी बात है कि आप अपने घर में बेहतर से बेहतर चीजें ला सकते हो, लेकिन आप सबको खिला नहीं सकते हो। ठीक है। सही है। पानी सभी पियेंगे, ठीक, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के घर में नहीं पीते, लेकिन लगभग लोगों के घर में पीते हैं। ठीक है। तो एक मुझे ये चीज लगी। उसके बाद फिर मैंने जब 6A का प्लान देखा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वाले को क्या चाहिए, रॉयल्टी चाहिए उसको। ठीक है। सही है। जब मैंने 6A का प्लान देखा तो मुझे पता चला कि -3 बनने के बाद इतना पैसा पर मंथ आपको आएगा। तो आएगा। फिर सही है। उसी दिन से जो फोकस है ना, उसी दिन से फोकस क्लियर हो गया कि भाई अगर -3 ही बनना है, इससे कम में गुजारा नहीं है, आगे तो खैर जाना ही जाना है। तो प्लान सर हम्म। एकदम यूनिक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मैं बाजार में बहुत सारे प्लान देखे हैं, लेकिन यस। ये प्लान वो है ना कि वो क्या बोलते हैं कि वो पहली नजर में प्यार वाला सिस्टम है इस प्लान का। ठीक है, करेक्ट है। कि अगर आपने इस बिजनेस को देख लिया ना तो फिर आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। सही है। तो बिजनेस में सर ये जबरदस्त चीज लगी, महीने का कोई टारगेट नहीं है, आप टीम को सपोर्ट कर सकते हो। जो प्रोडक्ट बेस्ड हम्म। कंपनी होती है उसमें अपने टारगेट की वजह से ना आप किसी को हेल्प नहीं कर पाते। सही है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास अगर कोई डिवाइस आई तो आपने अपनी डाउनलाइन को दे दी, उसका भी भला और आपका भी भला। बहुत सही। नहीं तो कहीं पे, अभी जैसे मेरी टीम में राकेश है, हम्म। राकेश को मैं पहले भी बोलता था कि आओ यार करते हैं साथ में, बड़ा करते हैं ये है। तो जब मैं वहां पे सक्सेस हो गया तो राकेश ने बोला भाई अब तो तुम पहुंच गए वहां पे जहां तुम्हें पहुंचना था, अब मुझसे हम्म। नहीं हो पाएगा। तो अच्छा। अभी जब दोबारा स्टार्ट किया तो मैंने कहा भाई देख दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मत बोलना। और अभी क्या, राकेश भी साथ में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हेल्प भी हो जाती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है सर, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप कसम खा लो कि मुझे अपनी टीम को आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, बहुत और सही। कहीं पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे 36 तरीके के अपने ही एक झमेले होते हैं, जिसमें आदमी उलझा रहता है बेचारा, चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है कि आप दिल खोल के किसी के साथ भी काम कर सकते हो, क्योंकि बाहर क्या होता है कि बाहर आपको 2-3 जनरेशन तक पैसा आएगा, उसके बाद पैसा हम्म। बंद। और आदमी अगर किसी का भला करने भी निकलेगा तो पता चला कि उसके भले के चक्कर में वो बेचारा खुद कर्ज में आ गया।
सही है। लेकिन यहाँ पे तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, टीम की हेल्प कर सकते हो, टीम के साथ जा सकते हो। तो ये सब चीजें सर बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। सही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं हमारे सौरभ रोहिल्ला जी, लखनऊ से। बहुत ही अपकमिंग बेहतरीन लीडर, अपकमिंग सिक्से। और सिक्से एक रैंक है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज ए पर्सन अगर आप इस जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं तो काबिल बनिए। सफलता तो झक मार के पीछे आएगी, तो काबिलियत बढ़ाइए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गंभीर बातें, और बहुत ही गंभीर बातें बट बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने बातों को रखी। और एक एक बातों में बहुत ही वजन है। जो चीजें ये बता रहे हैं आपको, जब आप सुनेंगे, जानेंगे, और जब आप गहराई से इस बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने जो अपनी जर्नी शेयर की, तो आज आपको कैसा लगा, क्या मीटिंग सीख करके लगा? आप सौरभ जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो थैंक यू सौरभ लिखिए, चैट पे टाइप करिए फटाफट। ठीक है सर सारे आप लोग। आपका शुक्रिया सर, आपने मुझे अरे मौका दिया। नहीं नहीं, वैसे नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल ये। शादीशुदा आदमी हूँ, सुनने की ज्यादा आदत रखता हूँ, बोलना हाँ, कम वो पसंद सेम सेम है, है। वो तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं है। बट मजे की बात यह है कि आप जो कहते हैं ना कि रॉकेट हमेशा ज्यादा उड़ता है क्योंकि उसके पीछे आग लगी रहती है। तो जो आग लगाने वाले लोग हैं उनसे भी हम बहुत जल्द मिलेंगे, रूबरू होंगे। तो हम लोग आगे ये योद्धा सीरीज में जो हम पेयर में भी सुनेंगे, और हम मैडम लोगों को भी सुनेंगे बहुत जल्द। जो है हम मेरी मिसेज जो है नेहा साहू, आप बहुत जल्द उनको भी सुनने वाले हैं इस योद्धा सीरीज में। पलक मैडम है, माधवी मैडम है, नारी शक्ति को भी हम लोग बहुत तेजी से सुनेंगे आगे आने वाले समय में। और बट ये मान के चलिए इस स्टेज पर बहुत बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी। और ये जो बुके होता है, गुलदस्ता जो होता है ना, अलग अलग गुलाब, अलग अलग फूल आपको मिलेंगे, तो वो बुके जो है वो शानदार दिखेगा, जानेंगे समझेंगे। अलग अलग टॉपिक पर बातें चलेंगी, अलग अलग विषय के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आएंगे और अपनी बातों को जब इस मंच पे रखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो चीजें चल रही है, इसकी जो रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टूल्स जो है आपको, टूल्स के रूप में आपको काम में आएगा। तो थैंक यू सो मच सौरभ जी, वंस अगेन। अगर किन्हीं को कोई फीडबैक देना हो, अपनी कोई बातें रखनी हो, मैं चाहता हूँ स्पेशली जो लोग बोलना चाहते हैं हैंड रेज करें, तो उनको अनम्यूट करें। हम लोग एक फीडबैक की आज के मीटिंग में क्या कैसा बेहतरीन आपको लगा, कोई अपनी बात को रखना चाहे तो कुछ दो चार लोगों को हम सुनेंगे भी। मैं चाहता हूँ सबसे पहले लखनऊ से जो है जो लोग हैं हमारे साथ, वो अपने आप को अनम्यूट करें, हैंड रेज करें। चैनूराम मरकाम जी हैं ठीक से, तो अनम्यूट करिए चैनू जी। हाँ हेलो। जी। सर जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार चैनू जी। अ, सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज सर को, सौरभ सर को आज का सेशन लेते हुए मैंने जब देखा तब बहुत ही मतलब अच्छा फील कर रहा था। सर जी को मैंने पहली बार जो है सर गंगरेल गंगरेल में जो आरटीपी हुआ था उस जी जगह पे जी जी। सुना था। उस समय सर ये बता रहे थे कि मैं किसी एक। एक मिनट, हाँ म्यूट सर हो जी गए। सर जी हाँ सर जी जी सर जी सर बोलिए। तो जी। सर उस समय अपनी स्टोरी बता रहे थे कि किसी और के साथ मैं ज्वाइन था, लेकिन हम्म। चूंकि वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो मैं अब इधर आया हूँ। और उस समय शायद तक 2 या 3 रहे होंगे। उस जी जी। समय सौरभ सर को जब मैं देखा था और आज एक सेशन लेते हुए देख रहा हूँ सर, और उसने जो बात बोली, कल्चर, टीम का कल्चर, वाकई अगर यस टीम में कल्चर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अब हम लोग कल्पना कर सकते हैं अगर यस। सेना की टुकड़ी में अगर डिसिप्लिन नहीं रहे, सब अपने अपने हिसाब से चलने लगे, तो वो सेना की टुकड़ी में वो ताकत नहीं रहेगी, फिर मतलब वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वही बहुत चीज जो सर ने बोला, डिसिप्लिन और जो सिस्टम की बात किया, एक कल्चर की बात किया, वाकई सर बहुत अच्छा लग रहा है। और पार्ट मतलब बीइंग इसका अपना टीम ड्रीम का हिस्सा होने के लिए सौरभ सर को आज मैं सुन रहा हूँ सर, जब सर के अंदर इतनी बदलाव और अपनी लीडरशिप बहुत जल्द अब अपने अंदर में डेवलप किए हैं, तो यही है कि आज ड्रीम टीम में सुन रहे हैं जो यहाँ का कल्चर का, यहाँ का फॉलो करेंगे,
बहुत जल्द जूम सेशन देंगे और एक बहुत अच्छा लीडरशिप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर। बहुत सही, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चैनू जी, बताना चाहूंगा, जिस समय आप इनको सुने थे गंगरेल में, वो ये 2A थे, और अभी ये 5A होने वाले हैं, रनिंग 5A चल रहे हैं। 5A जब बहुत जल्द आपको 5A लीडर के रूप में दिखेंगे, और बहुत जल्द ये 2024 के अंदर आपको 6A के रूप में भी दिखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। मैं लखनऊ से जो इनके साथ हमेशा रहता है, राकेश, अ, है क्या राकेश? सर राकेश जो है डिवाइस इंस्टॉल कर रहा है। ओके ओके, हाँ, कहीं पर था वो अभी शायद, मेरे ख्याल से। बढ़िया। जितेंद्र जी के नाम से है। चलो, हाँ, हेलो अनम्यूट करो जी। कैसा सेशन लग रहा है, और कैसा सानिध्य में काम करके लग रहा है राकेश? सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जवान ऑन ड्यूटी है अभी भी, मशीन यस सर। इंस्टॉल कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी सर। बहुत मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जैसे सौरभ सर ने सुनाया कि हमारी और सौरभ सर की जो हमारा फ्रेंडशिप का रिश्ता है। सर हम और लोग जो हैं, हम लोग रंगा हमारी बिल्ला हैं लखनऊ में। सही है, हीरा मोती रंगा बिल्ला, सही है। और जी, पुरानी याददाश्त ताजा हो गई आज सर। सही है, सही है, सही है, बहुत बस बढ़िया। अभी सौरभ सर को हम छोटे स्टेज पे सुन रहे हैं, बहुत जल्द जहां आप चाहते हैं वहीं पे सुनेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। भाई, मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। मैं भी आऊंगा सर, उसी लाइन में लग रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई, थैंक यू राकेश जी। हम लोग राकेश जायसवाल जी को सुनते हैं, एक यूपी के, और हमारे जाबाज सिपाही, जाबाज योद्धा हमारे। जी, राकेश जायसवाल जी, बताइए। सर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। सॉरी, हाँ, मध्य प्रदेश से, हाँ, बोलो। हाँ सर, आज बहुत दिनों बाद हैंड रेस्ट करने का मौका मिला है, और सौरभ क्या सर बात। को सुन के ना बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कुछ चीजें ना नोट डाउन किया है सर। जी जी और जी। जब जब कोई भी मीटिंग होती है ना सर, तो उसमें एक दो लाइन तो हम लोग को मिलती है, जिसको हम लोग बहुत को सही। सीखने को मिलता है। जैसे कि सर ने आपने बताया सर कि एमबीए में भी मतलब कि एक कोर्स होता है जिसमें कि यस डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट यस बताया आपने, बहुत जबरदस्त है। यस। मतलब कि एकदम नया पॉइंट है, हम लोग को अपने प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए बहुत अच्छी चीज मिली आज ये। जी। और सौरभ सर के अंदर वो उनके गुरु की झलक नजर आती है सर। हम्म। और उन्होंने बताया जैसे कि नवाज सर सामने वाले को सबसे पहले तो क्या है, कंफर्ट फील कराते हैं। तो ये बहुत सही। मैंने नोट डाउन किया आज कि कंफर्ट फील कराना बहुत जरूरी है। और सर ये सही जो योद्धा जो चालू हुआ है ना सर, जबरदस्त है। है। जी, बिल्कुल। और मैं एक चीज पूछ रहा था सौरभ सर से और जी। राकेश सर से, रंगा कौन है और बिल्ला कौन है? अब सर आप जिस मर्जी को मान लीजिए, अपने में क्या भेदभाव नहीं है। आप रंगा बिल्ला बोलोगे तो दोनों आपकी तरफ देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा लगा सर, जबरदस्त। ये क्वेश्चन ना, मुझे पता है, सही आदमी से सही क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन ना, जिस दिन पलक मैडम आएंगी वो बता देंगी कौन रंगा है कौन बिल्ला है। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हमारे राकेश जायसवाल जी हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त जुझारू ये है। बहुत जल्द आप इनको भी सुनेंगे इस योद्धा के सीरीज में। ये भी हमारे एक बहुत बेहतरीन योद्धा हैं, और बहुत समय से लगे हुए हैं। आने वाले समय में यहाँ सबकी बारी लगने वाली है। संजय सिंह जी है, दूध का डेयरी चलाते हुए, अलग अलग पर्सनालिटी को आप सुनेंगे। M K वर्मा जी हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये योद्धा सीरीज में रैंक से मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं। अक्षय कुमार राजवंशी जी आपको सुनने को मिलेंगे, जो बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, और आने के बाद रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बेहतरीन, मतलब कहिए कि नौकरी से रिटायरमेंट हुआ, एक अच्छी लाइफ जा रही है, बच्चे सेटल है, सब कुछ है, घर द्वार है, पेंशन आ रहा है। उसके बाद भी जिस, मतलब जुनून के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैंगन को कर रहे हैं, तो
तो आखिर उनका मनोदशा क्या है, वो क्या चीज है। तो अलग अलग फील्ड के सेक्टर के लोगों को जब आप सुनेंगे, उनके अनुभव को सुनेंगे, आने वाले समय में आप दुरांता सर को सुनेंगे, जो शिपिंग में जो है मर्चेंट नेवी में है, चीफ इंजीनियर हैं, इतने इतने रॉयल जॉब में है ऑलरेडी, बहुत अच्छा सेटल है, सब कुछ है, बट लगे हुए हैं। जिनको कि आपने दुर्ग के उसमें सुना भी था, संकल्प वन में आए थे, संकल्प वन में पहली बार वो आए बैठे। तो अलग अलग फील्ड के लोगों को आपसे रूबरू करवाने की मेरी इच्छा है, ताकि आप ये समझें कि कहीं नहीं तो क्या लगता है कि अच्छा मैं हूँ, जिसको पहले मेरा ऐसा सोचना था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जब नहीं था तो मेरा ऐसा सोचना था LIC, सहारा, ये सब जो उस समय काम चलता था, ये सब काम, डायरेक्ट सेलिंग का काम, ये सब वही लोग करते हैं, नेटवर्किंग वगैरह, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, जो जॉब भी नहीं ले पाए और जिनको पूंजी भी नहीं है बिजनेस करने का, तो वो क्या करेंगे, तो वो ऐसा डायरी पेन लेकर के घूमते हैं। मेरी ऐसी सोच थी जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं आया था, और जब इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और जब मैंने सीखा, लर्निंग ली, तो 360 डिग्री चेंज हो गया। तो बहुत सारे जो है, जैसा मैं था वैसे ही लोग भी रहते हैं शुरुआत में, इसीलिए कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। कभी भी लोगों को, हम क्या सोचते हैं, हम अपने लेवल से आंकते हैं। जैसे आज मैं -2 हूँ उदाहरण के लिए, अभी अपकमिंग -3 हूँ, तो मैं अपने लेवल से अगर किसी व्यक्ति को डेमो देने जाऊंगा तो वो सक्सेस होगा क्या? कभी नहीं होगा। मुझे क्या करना है, मुझे उसके लेवल तक आना है। मतलब अगर आप ऐसा समझिए कि मैं PhD किया हुआ बंदा हूँ पढ़ाई में, और मुझे 1 क्लास के बच्चे को ट्यूशन देने जाना है, ठीक है। अब अगर मैं, मेरा लेवल क्या है, PhD, अब मैं PhD के लेवल का नॉलेज लेकर के उस 1 क्लास के बच्चे के सामने बैठूं और उसको उस एटीट्यूड से सिखाना चाहूं, तो कुछ भी जाएगा क्या उसके अंदर? नहीं जाना होगा। मुझे क्या करना होगा, और वो 1 क्लास के बंदे को क्या लेना देना है, आप PhD हो कि क्या हो, नहीं